हे गाइस, गुड मॉर्निंग। जय बापू दी। माता रानी आप सभी को खुश रखे और आपकी फैमिली सुरक्षित रहे। सो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं जा रही हूँ बुआ चीड़ी के मंदिर में, जो यहाँ का काफ़ी फेमस और शांत मंदिर माना जाता है। अगर आप नेचर और सुकून स्पिरिचुअलिटी पसंद करते हैं तो ये मंदिर काफ़ी पसंद आएगी। गाइस, मैंने आपको चंद्रग्राम में स्थित बुआ कौड़ी जी के मंदिर के तो बहुत बार दर्शन कराए हैं, लेकिन आज मैं आपको चीड़ी गांव में स्थित बुआ कौड़ी जी के मंदिर के दर्शन कराने जा रही हूँ, जो कि जम्मू में स्थित है। आओ हम पंडित जी से जानते हैं इस मंदिर के बारे में। बुआ दी जय बाबा जी। बाबा जी एक किसान थे। प्रतिदिन माता वैष्णो की भक्ति सर्दी गर्मी जैसा मौसम होता था कि प्रतिदिन माता वैष्णो के दरबार जाते रहे। 12 साल के बाद माता ने बाल कन्या के अवतार में बाबा जी को दर्शन दिए, बातचीत हुई। फिर बाबा जी को कहती है आपने क्या चाहिए। उन्होंने कहा जब तक मैं आपके चरणों की जलधारा से स्नान ना करूं, जब तक मैं आपके दर्शन ना करूं, तब तक दिन मेरा शुरू नहीं होता। उन्होंने कहा फिर माता रानी फिर बोलती कि मांग लो कुछ वरदान। उन्होंने कहा एक हमारे गारकोट में पानी नहीं है, दूसरा जिस कन्या के अवतार में माँ तूने मुझे दर्शन दिए हैं साक्षात हमेशा के लिए आपने मेरे साथ रहना होगा। उन्होंने कहा मैं आपके घर में बाल कन्या के अवतार में आऊंगी, लोगों को पता होगा इनके घर में पुत्री है, आपको पता होगा माता रानी 5 साल तक का समय बिताऊंगी, 5 साल के बाद कोई ऐसा घटित होगा आपने अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा, मैं आपके साथ सती हो जाऊंगी। कुछ समय बीतने के बाद अवतार में जब हुई, बाबा जी ने उनके परवरिश की 5 साल तक। 5 साल के बाद उनके संबंधी ज्यादा प्रॉपर्टी के पीछे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उस प्रॉपर्टी के पीछे दुखी होने के कारण परेशान करना, उस दुखी होकर उस गांव से निकल पड़े। पहली रात में रास्ते में घरोटे गांव में निकाली, दूसरी रात काना चक पंजोड़ में लल्लू लुहार बर्मा के पास उधर आके रुकते हैं। हरिद्वार की मित्री थी, उनके पास रहने लगे। फिर उसके पास जाते हैं वजीर सिंह मेहते के पास खेती बाड़ी लेने। उस समय अच्छे अच्छे खेतर लोगों ने लगा दिए थे, ऐसे विराट जंगल बावे के तालाब में पड़ा था, उसको कटाई करके उन्होंने अपने खेती बाड़ी के लायक बनाया। राजा ने कहा 3 हिस्से ब्रह्मन जी आपके होंगे, एक हिस्सा मेरा होगा। उसके पीछे उन्होंने अपना, जब भी उनकी फसल लूटी जा रही थी, राजे के संग में थे सारी दुनिया। फिर उन्होंने, जब बाबा जी की सुनाई नहीं हुई, पहला खंजर बाबा जी अपने छाती के सीने पर मारते हैं। उस समय ऐन बारिश तूफान आता है, जब दूसरा खंजर मारते हैं, वजीर सिंह मेहते को बोलते हैं सूखी कनक नहीं खाने दूंगा, खून और मांस लगा के दूंगा। वहां अपना शरीर छोड़ देते हैं। राजा घबरा जाता, एक मिनट से ब्रह्म हत्या हो गई। डेड बॉडी को बाबा के तालाब से उठा के चिड़ी गांव में एक सिंबल का वृक्ष था, लाश को पैक करके एक वृक्ष के बीच फिट कर दी, किसी को पता ना चले। बुआ दादी देखती है घर में की शाम हो गई, पिता नहीं आए। घर में एक चंपे का पौधा लगाया हुआ था। वो रोती चिल्लाती बाबे के तिला पर जाती है, ढूंढती है 5 साल की कन्या। वहां नहीं मिलते हैं, जब तो ढूंढते ढूंढते कनक को मत्था टेकती है, भगवती माँ जहाँ मेरे पिता है मुझे मिला दो। सतयुग की बात थी, वो दाने जो गेहूं के उसके आगे आगे आते चले, पेड़ के साथ टकराते हैं। जब देखती है कि इसमें वृक्ष के बीच जब लाश निकालते हैं, फिर वो शराब देती है जिसने मेरे बापू को लाश पैक करने के उपाय बताए, जिन लोगों ने कनक छीनी, जिसने भी वो जिस तरीके से खाई, उन लोगों को उस समय दोष लग गया, पैरा जिसको कहते हैं पंजाबी में। फिर वो इसी जगह बाबा जी का अंतिम संस्कार करती है, पूरी अग्नि प्रकट हो जाती है। फिर वो अपने पिता के साथ इसी जगह सती हो जाती है। बुआ बाबा जी के दरबार में जितने भी श्रद्धालु आते हैं, बाबा जी को उस समय जब भी परेशानी पड़ी थी तो राजा के साथ जुड़े थे लोग, वो बाबा जी के दरबार जितने आते हैं ना, सब कुछ पाते हैं। जगह वो दरबार में कम आते हैं, उनके घर में नुकसान होने पड़ता है, घाटा पड़ता है। फिर वो इसलिए जिस मनोकामना के लिए भी आते हैं ना, बुआ बाबा जी का आशीर्वाद लेके जाते हैं, उनको सब कुछ मिलता है। और जन्म स्थान गारकोट में है, बाबे के तिला पर खेती बाड़ी की वहाँ स्थान है, जिड़ी गांव में भी स्थान है। बोल सांझे दरबार की जय। गारकोट में स्नान का महात्म, तिला पर स्नान का महात्म, जिड़ी गांव में दर्शनों का महात्म। उस समय पहला भोग प्रसाद खिचड़ी का लगा था। पंडित जी हमारे व्यूअर्स को बताएं कि यहाँ पे खिलौने क्यों चढ़ाए जाते हैं। खिलौने इसलिए चढ़ते हैं अलग अलग भावना के अनुसार।
लोग चढ़ाते हैं कि छोटा बच्चा किस खिलौने से खुश होगा। बुआ दादी बच्चे के रूप में थी और लोग उसको खुश करने के लिए अलग-अलग तरह के खिलौने चढ़ाते हैं। किस खिलौने से, किस भावना से, हर बंदे की अलग भावना होती है। किस खिलौने से बुआ खुश होगी, हमें वरदान मिलेगा। पंडित जी, मैंने सुना है कि यहाँ पे लोग बहुत दूर-दूर से आते हैं। क्या वो श्रद्धा से आते हैं, मजबूरी से आते हैं या फिर उन्होंने वो अनाज खाया है इसलिए आते हैं? कुछ लोग अपनी खुशी से आते हैं। जो जिसकी नौकरी नहीं लगती है, वो अरदास करके जाते हैं कि मैं हम बाहर जाना है, कुछ देर का नहीं पहुँचता है, उसको भी खुशी से आता है। कुछ लोग उसके कारण आते हैं जिस समय गेहूँ बाबा जी की लूटी गई थी, जिस-जिस तरीके भी खाई, आंधी-तूफान उस समय इतना हुआ, जब भी वो इधर अनाज के कारण भी बहुत जो संख्या के लोग आते हैं, कि उनको उस समय का जो ही दोष आ रहा है उन्होंने जिसने जिस तरीके से भी खाया, मंडी से लेके खाया जा जिस तरीके से खाया उस समय उन लोगों को दोष लग गया। उस समय आंधी, बारिश, तूफान इतना हो गया सारा दाना बह के पाकिस्तान में चला गया था। कनक जाके साल के बाद भी जाकर उगती है। जिस जिस तरीके से भी खाया ना, उनको उस समय बुआ बाबा जी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। जगह नहीं आते हैं उनको घाटा बढ़ना पड़ता है, नुकसान होता है। जब ये बुआ बाबा जी के दरबार में आते हैं, एक बार मत्था टेक जाते हैं और डबल पाते हैं। इसका मतलब पाकिस्तान में भी बुआ कौड़ी जी का स्थान है। धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।